ये आ गए भाई यहाँ के फेमस फ्राइज़ वाली शॉप पे। एक फ्राइज़ ले लेंगे, बड़े मोटे मोटे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं यहाँ के। 3 साइज़ है भाई इनके पास। ये आप लगे हुए मीडियम वाला लिया है हमने 6.5 यूरोज़ का, जिसमें हमने म्यूनीस और केचप डलवाई है। 650 रुपये की है भाई सब फ्राइज़, बट वो ये यहाँ के लोकल है और फेमस है इसलिए खाने बनते हैं। ये देखो नॉर्मल फ्राइज़ से कितने ज़्यादा मोटे हैं भाई। इन्होंने करेंसी का कलेक्शन रख रखा है और अपना इंडिया का भी 10 रुपये का नोट है यहाँ पे। अबे यार केचप बेकार लग रही है। लो जी आ गए, थैंक यू। क्या फालतू में केचप डलवा ली छी यार, हाय हाय। बढ़िया भाई टेस्ट तो वैसी है फ्राइज जैसा, बस थोड़ा सा साइज मोटा है और आलू भी ना थोड़े से मीठे वाले लग रहे हैं, बट मज़ेदार। चलो भाई वापस आ गए हैं प्राइमार्क शॉपिंग करने। एक ये शर्ट मैंने पसंद करी थी, काफ़ी सही लग रही है। 3 ये मैंने जॉगर्स पसंद किए हैं। एक मैंने ये बैग लिया है सिटी में घूमने के लिए। ये वाला जो बैग है ना भाई, इसका सारा सामान ना फिर ऐसे पलट के आना पड़ता है, तो अभी ये वाला बैग मस्त घूमने के काम आया करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी ट्रायल रूम ही नहीं है भाई, तो मैं ये चेक कहाँ करूँ पहन के। लेकिन इनकी रिटर्न पॉलिसी होती है, तो मैं वहाँ जाके फ्लैट पे चेक कर लूँगा। नहीं आता तो कल वापस आना ही है हमने यहाँ सेंट्रल में। तो अभी के लिए ये 3 और एक ये शर्ट फाइनल। जो चीज़ लेने आया था हुडी या फिर जैकेट वो ही नहीं मिली भाई, विंटर कलेक्शन है ही नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। ये थैला सा मिल गया भाई, इसमें जाके सारे कपड़े डाल लेता हूँ, वरना उठाने में दिक्कत होती है काफी ज्यादा ऐसे अलग अलग को। ब्लेजर वगैरह तो मिल रहे हैं यार यहाँ पे, बट मेरे को चाहिए हुडी या जैकेट। ये 3-4 ही है बस इनके पास। है भाई है, ट्रायल रूम मिल गया है। तो ये तो फिटिंग भाई बिल्कुल मस्त आई है, देख रहे हो। चलो जी चलो, बिलिंग हो गई है, बंद ही हो रहा है स्टोर, इसी वजह से लाइन देखो कितनी लग गई है। टोटल 43 यूरोज का सामान लिया मैंने, यानी कि 4300 रुपए। 1-2 चीजें पसंद नहीं आई थी इसलिए वापस रख दी, बट ठीक है भाई, टाइम पे लाइन पे लग गया था तो जल्दी हो गया काम, वरना आधा घंटा यहीं खड़ा रह जाता। अंधेरा भी भाई ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 8:30 बज गए। यहाँ पे ना जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जो स्ट्रीट पे आपको लोग मिलते हैं ना, उनसे कोई भी ड्रग्स ना खरीदे। जो ऑफिशियल स्टोर्स है वहीं पे जाके खरीदो, वीड वगैरह खरीदनी हो तो। ये जहाँ से हमने लिया है भाई, इसके बैक साइड में ही पूरी की पूरी जो है वो शॉपिंग स्ट्रीट है, बट ऑलमोस्ट सारे ही स्टोर बंद हो गए इस टाइम पे। प्राइमार्क का भी टाइम जो है ना वो है तो 9 बजे तक, बट 8:30 बजे ही बोलना शुरू कर देते कि फटाफट कर लो, बंद होने वाला है स्टोर। ये क्लिप रिकॉर्ड करते करते ना गलती से मैं रेड लाइट एरिया में घुस गया था और वहाँ पे भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो अंदर विंडो से एक लड़की ऐसे थप थप करके कहती नो वीडियो नो वीडियो। तो भाई साहब मेरी फट गई। ये वाली स्ट्रीट भाई साहब मैंने आपको दिखाई थी ना, भीड़म भाड़, तो यहीं पे ही प्राइमार्क है। और इसी के आप बैक साइड में चले जाओगे ना इस वाली गली में, तो इस गली में और भी बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। भाई साहब कैंडी शॉप देखना कितनी बड़ी है और कितनी वेराइटी है वो तेरी। भाई साहब बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है पूरा, जाओ 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 भाग जाओ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब क्या बात है लौंडे। अच्छा अपने जो इंडियन क्रिकेटर है ना सुरेश रैना, उनका एक रेस्टोरेंट खुला है भाई, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ एम्स्टर्डम में। तो काफी लोग कह भी रहते जाके ट्राई करना, ऑब्वियसली भाई जाएंगे और आज ही जा रहे हैं अभी। लो भाई गूगल पे तो ये बंद दिखा रहा है, कितने बजे खुलेगा अब? 4 बजे अगले दिन, पता नहीं वेडनेसडे ही क्लोज दिखा रहा है खाली। और ये है भी नहीं यहाँ सेंटर में, देखो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। कोई नहीं चलो कल भी है हमारे पास यहाँ पे, परसों का भी दिन है, तो कभी ना कभी तो ट्राई कर ही लेंगे। हाँ तो गई नहीं, बट एक ये मिल गया रेस्टोरेंट भाई तुलसी के नाम से, चलो यहीं खा लेते खाना। भाई साहब बाहर के लोग भी इंडियन खाना इतना खाते हैं, मेरे पीछे भीड़ देख लो कितनी खतरनाक लगी हुई है। और इंडियन लोग कम दिख रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा दिख रहे हैं। भाई साहब इनका तो मेन्यू देख के हालत खराब हो गई, इतना महंगा है। एक नॉर्मल सब्जी लोगे वेजिटेरियन तो 1600-1700 रुपए, और वो छोड़ो भाई बटर नान है 4.25 यूरो, यानी कि 400 रुपये का। महंगा तो है भैया, और वो भी मेन एम्स्टर्डम का जो सेंटर है ना इसलिए, बट कोई नहीं अब खा लेते हैं। भाई 53 यूरोज़ का बिल आया, यानी कि 5000 रुपये के आसपास। एक बंदे के 2500, 2500 रुपये। और पानी भाई साहब गलती कर दी, मंगवा के 700 रुपये की बोतल दी है जरा सी। भाई साहब बताओ हद हो गई, पानी भी इतना महंगा। बाकी 10:30 बज चुके हैं रात के और इस तरह का माहौल है कुछ बाहर वाली रोड पे। अंदर चलते हैं, वहीं पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ पे, वहाँ देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं। एम्स्टर्डम की पतली पतली गलियों में से निकलते हुए जा रहे हैं भाई रेड लाइट एरिया के लिए। इस एरिया में तो है भाई भीड़ भड़का, और ट्रैम भी अभी तक चल रही है, 11 बजने वाले हैं बस थोड़ी देर में। भाई साहब यहाँ तो मस्त लाइटें वाइटें जला दी है इन्होंने, कितना सही लग रहा है। और यहाँ से जो है ना मेन सेंटर शुरू हो रहा है, सेंटर नहीं मतलब जो स्ट्रीट्स है अंदर की। वहाँ तो बहुत था भाई कि एम्स्टर्डम रात में भी मस्त चहल पहल वाला रहता है, बट ये जो पीछे वाला एरिया है ना, यहाँ पे इतनी चहल पहल नहीं है, पूरा बंद हो चुका है। रेस्टोरेंट्स भी बंद हो चुके हैं भाई 10 बजे ही सारे के सारे। तो हम भाई उधर सामने से आए हैं, एंड ये आ गया वो कैनाल वाला एरिया जहाँ से हमने बोट राइड के लिए चढ़े थे। तो यहाँ तक तो भाई बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। एंड वो एक सामने चर्च भी है, बट इधर देखोगे ना ये सामने वाली गली भाई, यहाँ से शुरू होता है पूरा रेड लाइट एरिया। और इसके आगे से कैमरा
कैमरा या फोन यूज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि पुलिस की भी गाड़ियाँ घूम रही है यहाँ पे काफी ज्यादा, तो आप नहीं बना सकते वीडियो। ये देखो भाई पुलिस की गाड़ी में कह रहा था ना, यहीं पे ही जो है घूम रही है। ये है भैया एम्स्टर्डम का फेमस रेड लाइट एरिया पूरा का पूरा, ये वाली स्ट्रीट भी और ये वाली स्ट्रीट भी, वो आगे तक देख रहे हो आप लाइटें जल रही है जहाँ पे, बहुत टूरिस्ट है, भर भर के लोग आए हुए हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं वापस से वही सेंट्रल स्टेशन ट्रैम पकड़ने के लिए। थोड़ा सा ना मतलब अजीब था कि बिल्कुल ऐसे सेंटर में ही जो है वो जहाँ पे सब टूरिस्ट घूमने आते हैं वहीं पे ये एरिया बना रखा है पूरा, और वहीं पे फैमिलीज जा रही है, काफी इंडियन फैमिलीज भी थी, ठीक है, बट ये कुछ यूनिक चीज है। मतलब आप आओगे एम्स्टर्डम तो यहाँ पे तो आओगे ही ऑब्वियसली। बाकी बाहर का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हालांकि वीड वगैरह तो आपको खुशबू आती रहेगी, यहाँ पे भी खुशबू बदबू जो भी बोल लो। जितने भी आपको कॉफी शॉप दिख रहे हैं ना भाई, ये कॉफी शॉप नहीं है, ये यहाँ पे वही है, फूकने के लिए आते हैं लोग। वो रहा सामने स्टेशन भाई, यहाँ भी सही माहौल लग रहा है, ज्यादा ऐसे भीड़ भाड़ नहीं है। ये सब चीजें जो भी हो रही है ना यहाँ पे इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है प्रोस्टिट्यूशन भी और ये वीड वगैरह भी। हालांकि वीड पे एक लिमिट है कि आप कुछ ग्राम से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा, बट आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो या कोई भी नॉर्मल बंदा आ रहा है वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो कर रहा है लीगली, और सेम प्रोस्टिट्यूशन का। रात को देखना कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ही इनके इतने खूबसूरत होते हैं कि आसपास का पूरा ना नजारा ही खूबसूरत बना देते हैं। ये आ गई है भाई ट्रैम, हमें 26 नंबर ही लेनी है, जिस ट्रैम में हम आए थे वही सेम यहाँ से वापस जाती है, क्योंकि ये जो सेंट्रल स्टेशन है ना यही आखिरी स्टेशन है, यहाँ से वापस यू टर्न लेके चली जाती है फिर ट्रैम। वो देखो सामने वहाँ पे भी मस्त मस्त बिल्डिंग दिख रही है। अभी तो हमने भाई ये जो एम्स्टर्डम का सेंट्रल एरिया था ना सिर्फ ये एक्सप्लोर करा है, कल हम भाई बहुत सारी और चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्पेशली म्यूजियम, पैलेसेस, और इसके अलावा भाई एक मूवी है फॉल्ट इन स्टार्स, जिन्होंने देखी है उनको पता ही होगा, उसका भी शूट काफी हद तक यहाँ पे हुआ है, एंड पूरी मूवी की जो स्टोरी थी वो एम्स्टर्डम से काफी ज्यादा वो है, मतलब क्या कहते हैं, तो मेरी वो फेवरेट मूवी है, इसलिए उस मूवी में जो जो प्लेसेस थी भाई वो मैं यहाँ पे जाके ढूंढने वाला हूँ, स्पेशली वो बेंच। तो किसी ने देखी अगर वो मूवी तो मुझे कमेंट्स में बताना जरा, फिर साथ एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आप तो आ नहीं पाओगे, आप वर्चुअली करना, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे फिजिकली। ऐसी एक कल साइकिल भी रेंट करेंगे 24 घंटे के लिए, ताकि पैदल ना चलना पड़े। आज भी बैंड बज गई पैरों की चल चल के, कल मस्त साइकिल में एक्सप्लोर करेंगे पूरा एम्स्टर्डम। A few minutes later हम यहाँ पे बैठे हुए, भाई साहब मेरा फोन ही उठा के ले गया बंदा, और एक बंदा दूसरा यहाँ से जा रहा, उसने बताया भाई साहब फट गई मेरी तो, यहाँ रखा मतलब यहाँ रखा हुआ था, हम यूं बैठे हुए नॉर्मली, पीछे से आया और कब ले गया पता नहीं चला। और वो एक भला आदमी यहाँ से जा रहा था तो हमें लगा वो ने तो पीवी रखी है ना, यूं ही बोल रहा है, और कह रहा फोन फोन फोन, मैंने क्या फोन देखा तो मेरा ही फोन का है भाई साहब। बच गए भाई, ये तो संभाल के रखूं, पहले मेरे को पता था इन एरिया में चोरी बहुत होती है, मैंने कहा बिल्कुल साइड में ही तो है भाई, क्या भनक लगी जाएगी, कोई हाथ लगाएगा, कितना सफाई से लेकर गया पता ही नहीं चला। बताओ, मेन तो फोन का नहीं है, चलो वो तो नुकसान होता है, मेन है डेटा, 3 व्लॉग का डेटा इसी में पड़ा हुआ है, तो तीनों व्लॉग भी जाते। मान लो भाई पासपोर्ट तो मेन है, फोन तो चला जाए कोई नहीं, पासपोर्ट गया तो फिर तो बैंड बजेगी। ओ भाई मेरे को और वो अच्छा वो बंदा रुक गया, जैसे ही हम भागे ना उसके पीछे, वो बंदा खुद ही रख के चला गया। बताओ फोन, अगर वो भागता तो मैं कहाँ तक ही भाग लेता उसके पीछे। उधर जाओ, मैं क्या सुधरूं, मेरे दोनों फोन मेरी जेब में है। शुक्र है भाई, अभी फटका लग जाता, उस बंदे ने बता दिया। चलो जी चलो निकलते हैं, अब यहाँ से 11:30 हो गए। वैसे एप्पल के डिवाइसेस का ना ये फायदा है कि इसमें वो फाइंड माई वाली ना एप्लीकेशन होती है, तो मेरे पास जो दूसरा आईफोन है उसमें भी यही एप्पल आईडी डली हुई है, इसमें भी एप्पल आईडी डली हुई है, मैं उसकी ऐप से पता लगा सकता था फोन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, लास्ट लोकेशन कहाँ है, तो इतनी दिक्कत होती नहीं। बट भाई चोरी हो गया। बताओ वो बंदा अच्छा भला आदमी था यार सही में, कि बता दिया उसने हाथों हाथ। वो दूसरा बंदा जो चोरी करके लेकर गया ना वहाँ खड़ा हुआ था, जैसे उसे दिखा ना कि मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, वो खुद ही छोड़ के चला गया भाई फोन। अगर 5 मिनट भी और लेट होता ना वो लेके चला जाता, मिल तो जाता, बट फिर वो ये ट्रैक व्रैक करना पड़ता पूरा। इसलिए भाई मैं हर चीज़ में एयर ड्रॉप डाल के रखता हूँ अपने पर्स वैसे में, हर जगह चोरी वोरी हो इन देशों में, क्योंकि अब जितने भी आगे के देश आएंगे ना अपना ये स्पेशली फ्रांस इटली वगैरह, यहाँ पे तो बहुत चोरियाँ होती है। मेट्रो में पर्स निकाल के ले जाते हैं, पासपोर्ट चोरी हो जाता है, पैसे तो खैर छोड़ते ही नहीं है। मेन तो वही है, पैसे तो $500-600 या यूरो चोरी हो जाए इतना दुख नहीं होगा, पर पासपोर्ट चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, डेटा चला गया, लैपटॉप चोरी हो गया, उसमें दर्द होता है ज्यादा। तो उसके लिए एयर टैग जिंदाबाद। लो जी लो, काफी डिले होके आई है, वेट कर रहे थे 10 मिनट से, बट मिल गई है शुक्र है। 9 स्टॉप जाना है यहाँ से, 9 मतलब कि 9 स्टॉप। ऐप तो खोली नहीं थी, अब याद आया भाई, ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। डन। इस टाइम तो भाई खाली पड़ी है ट्रैम, देखो उधर ही है थोड़े बहुत लोग इस टाइम पे, क्योंकि सारे वही है टूरिस्ट ही है जो सेंटर से अपने अपने घर जा रहे हैं या फिर अपने अपने होटल जा रहे हैं, क्योंकि जो भी जॉब या ऑफिस वाले लोग होते हैं वो तो 5 बजे तक ही होती है उनकी जॉब, और जिनकी दुकानें भी है ना अपना रिपेयरिंग की या पंचर वंचर की, वो भी 5 बजे बंद करके अपने घर चले जाते हैं फैमिली टाइम उसके बाद। और ये पूरे यूरोप में देखे हमने, खाली एम्स्टर्डम में नहीं, हर जगह पे 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ उसके बाद अपना ये खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गई। बस
चलो जी, आ गया हमारा स्टेशन। अब यहाँ से 600 मीटर की वॉक है। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।